नमस्कार दोस्तों। अगर आप आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जैसे कि BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको AA CCC की काउंसलिंग में जाना होगा। AA CCC की काउंसलिंग के जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि अगर आपने वहां पर थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आप अपने स्टेट की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। आइए हम इन रूल्स को डिटेल में एक बार जान लेते हैं कि आगे हम ताकि कोई भी ऐसी गलती ना करें कि जिससे हम ऑल इंडिया के साथ साथ अपनी स्टेट से भी बाहर ना हो जाएं और अपनी सिक्योरिटी को भी फॉरफिट ना करवा लें। AA CCC के इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिससे कि काउंसलिंग के रूल्स को अच्छे से समझा जा सकता है। आइए इन रूल्स को एक बारी देख लेते हैं राउंड वाइज कैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी। सबसे पहले राउंड 1 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करनी है, जिसके अंदर की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, सबमिशन ऑफ चॉइसेस है। आप अपने प्रोफाइल को मॉडिफाई भी कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको एक बार चांस मिलेगा और उसके बाद आपको अपनी लॉक करनी है चॉइसेस। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइसेस टाइम पर लॉक हो जाएंगी। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी रिजल्ट की, और जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो दो कंडीशंस होंगी, या तो आपको कोई सीट अलॉट होगी या आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी। इन केस अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हो रही है, उस केस के अंदर आपको वेट करना है। राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फर्दर राउंड्स 2 और 3 या स्पेशल स्टे राउंड में आप एलिजिबल रहेंगे आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो उस केस के अंदर या तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं विदाउट रिपोर्ट किए हुए। इस केस में आपको पोर्टल पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आप सिंपली रिपोर्ट ना करें तो आप इस काउंसलिंग से फ्री एग्जिट माना जाएगा। या फिर आप ज्वाइन कर लेते हैं अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट को, और अगर आप आगे के फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी काउंसलिंग को ख़त्म कर सकते हैं और अपने रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको विलिंगनेस देनी होगी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको राउंड 2 में फिर दोबारा से वहाँ पर अपनी कंसेंट देकर आपको अपनी काउंसलिंग करनी होगी। अगर आप विलिंगनेस नहीं देते हैं तो आपको अपने राउंड 1 के इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी है। फर्दर राउंड 2 का जब रिजल्ट आएगा, राउंड 2 के रिजल्ट के समय में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो अगर आप राउंड 2 से ही काउंसलिंग का पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको सीधा चॉइस फिलिंग करनी है। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग्स यहाँ पर नन एंड वॉइड हो जाती हैं, आपको दोबारा से यहाँ पर चॉइस फिलिंग्स करनी होगी। राउंड 2 का जब रिजल्ट आएगा तो वहां पर भी आपको या तो कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन केस अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको अपने अलॉटेड कॉलेज के अंदर जा करके रिपोर्ट करना है, और उस इंस्टीट्यूट से आप दोबारा राउंड 3 के लिए अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप वहां पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। इसके बाद इफ विथड्रॉन फ्रॉम forfeiture 3 days prior to the commencement of round 3 can participate in round 3 by paying complete fees again as per eligibility criteria of the round। अगर आप 3 दिन पहले तक भी रिजाइन कर देते हैं 3 days प्रायर, तब भी आपको फर्दर राउंड्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इन केस अगर आप 3 दिन से जब कम का समय रह जाता है तब आप रिजाइन करते हैं 3 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द राउंड 3 टिल द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द राउंड 3 फाइनल रिजल्ट। उस केस के अंदर भी आप विल बी एलिजिबल फॉर द स्टेट एंड यूटी काउंसिल। उस केस में आप स्टेट की काउंसलिंग में तो एलिजिबल रहेंगे, बट आप AA CCC की काउंसलिंग के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। इस पॉइंट को एक बार आप अच्छे से
गौर से देख लें कि इसके अंदर अगर आपने 3 डेज के बाद, जब 3 दिन से कम का समय रह जाएगा तब आप रिजाइन कर रहे हैं, तब आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आप सिर्फ अपनी स्टेट की काउंसलिंग ही कर पाएंगे। राउंड 2 allotted candidates withdraw their seats with forfeiture after round 3 result will become ineligible for Central State UT Council. R2 allotted candidates can withdraw their seats with forfeiture after round 3 results will become ineligible for Central State. अगर 3 दिन से भी कम का समय रह गया या रिजल्ट आने पर आपने, अगर राउंड 3 के रिजल्ट के बाद आप विड्रॉ करते हैं अपना एडमिशन, तो आपकी सिक्योरिटी तो फॉरफिट हो ही जाएगी, उसके साथ साथ आप सेंटर, स्टेट और यूटी किसी भी काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे उस केस में आप काउंसलिंग से। राउंड 2 के अंदर अपग्रेडेशन का भी देख लेते हैं कि राउंड 2 के अंदर अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, वहां पर आपको सीट अलॉट हो गई थी, आपने इसमें एडमिशन भी ले लिया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है? इन केस नॉट अपग्रेडेड, then also round 2 rules applicable to the round 1 admitted candidates after publication of the round 2 results. अगर राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है और राउंड 1 के बाद आपको कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है राउंड 2 में, तो इस केस में आपके ऊपर राउंड 2 के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आपका कोई अपग्रेडेशन नहीं है तो राउंड 1 एडमिटेड सीट्स कैन कंटिन्यू विद R1 एडमिटेड सीट्स, आपको अपनी R1 से मिली हुई सीट से कंटिन्यू करना है। यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग द न्यू चॉइसेस, आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर राउंड 1 से राउंड 2 में आपको कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है तो। इफ नॉट अपग्रेडेड एंड डज नॉट वांट टू रिटेन R1 ज्वाइंट सीट, अगर आपको R1, आप अपग्रेड भी नहीं हुए हैं और आपको R1 में जो आपने ज्वाइन की थी सीट वो भी आप रिटेन नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन अवेल एग्जिट with forfeiture till 3 days prior to the commencement of the R3. 3 दिन पहले तक आप R3 का जो है उससे पहले आप अपनी सीट को छोड़ सकते हैं विद फॉरफीचर ऑफ योर सिक्योरिटी फीस, आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। इफ विलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3, फर्दर जो राउंड होंगे राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। Candidates who exits the R1 admitted seats with forfeiture of the counseling fees between the period of 3 days before the commencement of the round 3 till the date of the announcement of the round 3 final result, अगर 3 दिन के फाइनल रिजल्ट के और 3 दिन के बीच में आपने रिजाइन किया है तो आप इस केस में AA-CCC की काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, बट आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग कर पाएंगे। Round 1 not upgraded candidates withdraw their seats with forfeiture after round 3 result will become ineligible for Central State and UT counseling. अगर आपकी R1 की सीट अपग्रेड नहीं हुई है और आपने राउंड 3 के रिजल्ट तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो आपसे ये माना जाएगा कि आपकी R1 की जो सीट है वो फाइनल है, अब आप सेंट्रल, स्टेट और सभी तरह की काउंसलिंग से इनएलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 3 के अंदर भी आपको या तो सीट अलॉट हो रही है या नहीं हो रही है, या आपका अपग्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस केस में भी देख लेते हैं कि राउंड 3 में ऐसा क्या होगा। राउंड 3 में अगर आपको सीट मिलती है तो मस्ट ज्वाइन दी R3 अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आपको R3 से जो भी इंस्टीट्यूट मिला है वो आपको मस्ट है कि आपको ज्वाइन करना ही है। इफ सीट अलॉटेड इन R3 प्रीवियस अलॉटेड एडमिटेड सीट्स after round 3 result through any round of the state UT counseling if any state cancelled. If seat allotted in R3 previous allotted admitted seats after round 3 result through any rounds of the state UT counseling if any state cancelled, इससे पहले कि जो भी आपकी सीट होंगी, चाहे वो आपको स्टेट से मिली होगी चाहे वो सेंटर से मिली होगी, वो सभी सीट्स कैंसल्ड मानी जाएंगी और R3 का जो रिजल्ट होगा उसी ही फाइनल माना जाएगा। इस केस में आपको R3 की सीट को ज्वाइन करना मस्ट होगा। इफ नॉट रिपोर्टेड विदड्रॉन बिकम इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष UG काउंसलिंग सेंट्रल, स्टेट, UT एंड
काउंसलिंग फीस फॉरवेटेड। अगर आपको फर्स्ट टाइम ये सीट मिल रही है और आप इस पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप आगे की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, चाहे आपकी अपनी स्टेट की में भी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे और आपकी जो सिक्योरिटी की फीस है वो भी फॉरफिट हो जाएगी। If withdrawn the R1 R2 seats from the date of announcements of the R3 final result become ineligible for any Ayush counselings with forfeiture of the counseling fees। अगर आपने विड्रॉ भी किया हुआ है अपनी राउंड 1 या राउंड 2 की सीट से फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट्स ऑफ द राउंड 3 फाइनल, अगर आप रिजल्ट के आने के बाद अपनी राउंड 1 या राउंड 2 की सीट को छोड़ते हैं तो आप आगे की फर्दर की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी स्टेट में और ऑल इंडिया की काउंसलिंग में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिलते हैं तो देन यू कैन पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर आपको राउंड 1, 2 या 3 के अंदर कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। इफ नॉट अपग्रेडेड देन आल्सो राउंड 3 rules applicable to the R1 R2 admitted candidates from the date of publication of the R3 result। अगर आप अपग्रेडेड नहीं हुए हैं बट R1 और R2 के अंदर आपको सीट मिली थी और आपने डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट तक आपने वेट किया है तो आपको राउंड 3 के जो भी रूल्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस केस में अगर आप यहाँ पे भी विड्रॉ करते हैं तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हैं, आगे फर्दर काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे और इससे पहले की भी जो भी सीट थी वही आपकी फाइनल सीट मानी जाएगी। इफ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू एज R1 R2 एडमिटेड सीट्स। आपको अपनी R1 R2 की जो सीट मिली है उसी में कंटिन्यू करना है। इफ विड्रॉन फ्रॉम नॉट अपग्रेडेड सीट, अगर आपको जो पहली सीट मिली थी उसमें अपग्रेड नहीं हुआ है और आप वहां से विड्रॉ कर लेते हैं तो देन यू आर इनएलिजिबल फॉर एनी फर्दर राउंड्स। अगर आप इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पहले आपको अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी। कैंडिडेट डज नॉट होल्ड एनी सीट, दैट आपके पास कोई भी अभी तक कोई सीट नहीं है किसी भी काउंसलिंग से, चाहे वो AA CCC हो या फिर वो स्टेट की काउंसलिंग हो, इससे पहले आपको कोई भी सीट नहीं मिली है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का दोबारा से मौका मिलेगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। इनमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? जिनको या तो अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे वही लोग आ सकते हैं। इसके अंदर कोई भी अपग्रेडेशन अलाउड नहीं है। राउंड 1, 2 या 3 से मिली हुई सीट के बाद आप इस राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते, आप यहां पर अपग्रेड के लिए नहीं आ सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर सिर्फ 2 राउंड्स होंगे इस स्ट्रे वैकेंसी में। इसमें जो फर्स्ट अलॉटमेंट होगी वहीं पर ही आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वहां पर आपको अगर सीट मिलती है तो ये आपकी फाइनल सीट होगी, आप फ्री एग्जिट नहीं दे सकते और ना ही राउंड स्ट्रे वैकेंसी के राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो राउंड 1 की जो अलॉटमेंट है वही फाइनल अलॉटमेंट होगी। इन केस आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं आती है तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट के लिए वेट करना है, बट यहां पर आप अलग से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। राउंड 1 की ही जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 की जो आपकी चॉइसेस थी उन्हीं को ही राउंड 2 के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। अगर यहां पर भी आपको कोई सीट नहीं मिल रही है तो आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, बट अगर आपको यहां पर सीट मिल जाती है तो आप यहां से फ्री एग्जिट नहीं ले सकते और ना ही अपनी फर्दर अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यही सीट आपकी फाइनल सीट मानी जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान से अपनी स्ट्रे राउंड के अंदर चॉइसेस फिल करनी है, क्योंकि हो सकता है आपको राउंड 1 में कोई सीट ना मिले बट राउंड 2 के अंदर सीट मिल जाए। तो आप ऐसी एक पोजीशन में होने चाहिए कि आप राउंड 2 में भी अपनी सीट को ले सकें। जैसा कि हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ था उसमें बहुत क्लियरली अपने रूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रूल्स हमें बताते हैं कि अगर आप इन रूल्स को वायलेट करते हैं तो कैसे आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी स्टेट की काउंसलिंग में और ऑल इंडिया की काउंसलिंग के अंदर बहुत अच्छा बैलेंस बनाना है। आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि मुझे किस राउंड तक ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाना है और अपनी स्टेट के किस राउंड तक मुझे पार्टिसिपेट करना है, ताकि आप अपनी लास्ट तक एलिजिबिलिटी बना के रख सकें और आप अपने रैंक के हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज अपने को अलॉट करवा सकें। अगर आपको इन काउंसलिंग के रूल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको लगता है कि भाई आप स्टेट की और ऑल इंडिया की
कि काउंसलिंग को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सदैव खुश रहें, आप सबका मंगल हो।